सभी को प्रणाम। मैं शांभवी ज्योतिष समाधान चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच उपस्थित हुई हैं और आज हम बात करेंगे माघ मास पुण्य महीने में पड़ने वाले कल्पवास की। यह कल्पवास क्या होता है, इसे कैसे किया जाता है, इसके नियम क्या है, इसके संयम क्या है, इसे किसे करना चाहिए और इसमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीजों का ध्यान नहीं रखना चाहिए और इसमें इसके शुभ मुहूर्त क्या है, इसकी शुभ तिथियां क्या क्या हैं, सभी बातें आपको हम आज इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कल्पवास क्या होता है। कल्पवास का अर्थ होता है किसी पवित्र स्थान जैसे प्रयागराज के संगम तट पर एक निश्चित अवधि अवसर 1 महीना तक रहकर कठोर संयम, तपस्या, वेदाध्ययन और ध्यान के साथ आध्यात्मिक साधना करना, जिसमें सांसारिक जीवन के वैराग्य, विरक्ति रखते हुए आत्मशुद्धि और ईश्वर प्राप्ति पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसे ब्रह्मा का एक दिन और उनकी एक तपस्या के बराबर कहा जाता है। प्रयागराज का संगम वह पवित्र स्थान है जहाँ तीनों नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती अदृश्य रूप में मिलती हैं, जिसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। यहाँ गंगा का पानी नीला हरा और यमुना का पानी भूरा हरा दिखता है, जबकि सरस्वती नदी भूमिगत रूप से मिलती हैं। यह हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है जहाँ कुंभ मेले का आयोजन होता है और इसमें स्नान करना पापों से मुक्ति को दिलाता है। इसे प्रयागराज करते हैं। 3 नदियों का मिलना एक संगम होता है और धार्मिक महत्व, इसे ज्ञान, भक्ति और कर्म का केंद्र माना जाता है और यहाँ स्नान से मोक्ष मिलता है। भगवान सूर्य की उपासना, भगवान सूर्य को अर्घ देना, इस समय में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और त्रिवेणी में स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ देना मोक्ष की प्राप्ति दिलाता है। यहाँ पर अनेकों साधु संत एकत्रित होते हैं और यह कुंभ मेला हर 12 साल में यहाँ महाकुंभ और 6 साल में अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। यहाँ के जो जल का रंग है वह तीनों नदियों के पानी का रंग अलग अलग दिखता है, जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत नजारा होता है। अब यहाँ पर जो है सभी साधु संत इकट्ठे होते हैं। कल्पवास में आत्म अनुशासन, सात्विक जीवन और आध्यात्मिकता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिसमें यहाँ ये होता है कि करना ये है कि जैसे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, जप, सत्संग, दया, ब्रह्मचर्य यहाँ मुख्य रूप से निभाना पड़ता है। और क्या नहीं करना चाहिए, मांस, मदिरा, झूठ, क्रोध, भोग विलास और ऐसे कृत्य यहाँ नहीं करने चाहिए। इन नियम का पालन करते हुए तन मन की शुद्धि और आंतरिक कार्यकल्प से यहाँ पर विहार करना ही कल्पवास कहा जाता है। कल्पवास अगर देखा जाए तो यह कल्प लंबी अवधि वास रहना, एक विशेष अवधि के लिए निवास करना, आमतौर पर माघ मेले के दौरान और पौष पूर्णिमा से लेकर के माघ पूर्णिमा तक 1 महीने का होता है, लेकिन यह कुछ रातों से लेकर कई सालों तक का भी हो सकता है। मुख्य रूप से प्रयागराज त्रिवेणी संगम में होता है, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का मिलन होता है। ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य और इंद्रिय संयम, यह सत्य संकल्प सिद्धि आपकी वहां जरूरी है। भूमि पर शयन, एक समय भोजन, दिन में 3 बार स्नान, वेदों का अध्ययन करना, जप करना, पूजा, सत्संग आदि, सांसारिक मोह से दूर रहकर, सांसारिक जीवन से दूर रहकर मन को एकाग्र करना यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसे संन्यास और वानप्रस्थ का मिला जुला रूप माना जाता है, जिसमें आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए कल्पवास बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह जीवन के जो है मुख्य रूप से सभी पापों को नाश करता है। अब आइए जानते हैं कि कल्पवास में प्रमुख तिथियां कौन कौन सी हैं। अगर देखा जाए तो पौष माह की पूर्णिमा को जो है लोग स्नान करते हैं। पौष माह की पूर्णिमा के बाद फिर देखा जाए तो माघ स्नान की प्रमुख तिथियां जो है, पहला स्नान पौष पूर्णिमा को पड़ेगा, जो 3 जनवरी 2026 को पड़ेगा। यह स्थान साधु संत या अन्य लोगों के लिए होगा और इस स्नान से तन मन की शुद्धि होगी। दूसरा स्नान है मकर संक्रांति, मतलब कि 14 जनवरी या 15 जनवरी, 14 जनवरी को 3:15 से सायंकाल और उसके बाद फिर रात शाम को 5 बजे तक समय ये पड़ता है। दूसरा स्नान जो है 14 जनवरी या 15 जनवरी को पड़ता है। तीसरा स्नान मौनी अमावस्या 18 जनवरी को पड़ रहा है। तीसरा स्नान 18 जनवरी को पड़ रहा है, 18 जनवरी 2026। चौथा स्नान माघ पूर्णिमा का, यह पूर्णिमा माघ का
1 फरवरी को पड़ रहा है और इसी बीच में बसंत पंचमी को भी स्नान किया जाता है। साधु संत लोग बसंत पंचमी का भी स्नान करके यहाँ पर दान का बहुत विशेष महत्व होता है। दान करना, ज़रूरतमंदों को दान करना और लोगों को दान करना, मंत्रों का जप और ध्यान, मंत्रों का जाप, भजन, कीर्तन, ध्यान कर संतों और विद्वानों के प्रवचन सुनना, मन, वचन और कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन, सभी प्राणियों में दया भाव, सत्य बोलना और ज़रूरतमंदों को साधु संत की सेवा, संतों और ज़रूरतमंदों की सेवा करना, अपने पितरों का तर्पण करना, अपने पितरों के निमित्त दान करना बहुत शुभ होता है। यहाँ पर पितृ और सभी देव जो होते हैं 33 कोटि देवता इस पृथ्वी पर आकर उस समय बहुत आनंद के रूप में रहते हैं। तो यहाँ साधु संतों और सभी लोग मिल करके सामाजिक प्राणी भी वहां जा करके रहते हैं। ये एक संकल्प होता है और उस संकल्प में सिद्धि होती है। संकल्प ये होता है कि हमको इतने दिन रहना, 1 महीना। तो ये होता है कल्पवास और कुटिया में रहना होता है, घास फूस की कुटिया में रह करके हमें सात्विक जीवन बिताना होता है। धन्यवाद, प्रणाम, मिलते किसी अगले वीडियो। हर हर